नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खबर राजस्थान में आपके साथ जी के लोधिया। आज मैं हूँ लाल चोट में कल एक घटना होती है। कमलेश साहनी नाम के युवक की तबीयत है जो ख़राब हो जाती है। उसके बाद में उसको प्रमोद जैन नाम से एक लाल चोट में क्लिनिक है, वहाँ पे लाया जाता है। परिवार वालों का आरोप है कि क्लिनिक के लाने के बाद में यहाँ पे उनके द्वारा जो क्लिनिक पे इंजेक्शन लगाया जाता है और उनकी मौत हो जाती है। हमारे साथ में है किरोड़ीलाल सैनी, इनसे बात करेंगे। सर, पूरा प्रकरण क्या है? देखो, पूरा प्रकरण ये है कि जो ये क्लिनिक है प्रमोद जैन जी की, इस क्लिनिक पे अनऑथराइज कोई आदमी जो यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने, उसके द्वारा भाई कमलेश सैनी को इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन रिएक्शन कर जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत होती है। तुरंत की तुरंत कमलेश सैनी उल्टियाँ करने लग जाते हैं और यहीं पर वो दम तोड़ देते हैं। तो वो क्या है, ऐसे रेफर कर देते हैं इनको। तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर देते हैं। ये वापस घर वाले लेके और उनको वापस यहाँ पे क्लिनिक में लाके शव को रख देते हैं और घर वाले प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। अब बात यह है कि परिवार की मांग है कि उचित कमलेश भाई को मुआवजा दिया जाए। हमारी भी ये मांग है कि जितनी सरकार से बन पाए सरकार मदद करे, और अगर कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, कोई आम आदमी जितनी इस परिवार की मदद कर सके वो मदद करे, ये हम चाहते हैं। इसी के लिए कल से धरने पे बैठे हुए हैं। कल से लेके अभी तक कोई भी लिखित में किसी से हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, ना हमसे कोई मजबूत वार्तालाप हुई है अभी तक। सिर्फ बातें की जा रही है हवा में, तो वो बातों से कुछ होता नहीं है। अभी बातें चल रही है, हमारी कमेटी गई है यहाँ से, देखते हैं निर्णय क्या वहाँ से आता है। अगर परिवार वाले कमेटी की बात को मानते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हम लोग खड़े हैं परिवार के साथ में। हम तो कल भी यही कह रहे हैं, आज भी यही कह रहे हैं कि परिवार वाले संतुष्ट हो जाए, सरकार संतुष्ट कर दे, जनप्रतिनिधि संतुष्ट कर दे, इस परिवार को न्याय मिल जाए, ताकि हम भी यहाँ कल से बैठे हुए हैं। परिवार भी कल से भूखा बैठा है बेचारा प्यारा। कल से डेड बॉडी रखी हुई है, डेड बॉडी की कंडीशन ख़राब होती जा रही है। तो सरकार को थोड़ी इतनी असंवेदनशील नहीं होना चाहिए, उनको थोड़ी संवेदनाएं दिखानी चाहिए थी। सरकार को इस मामले को संज्ञान में लेकर बात करनी चाहिए थी। इतनी देर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी बड़ी कोई ज़्यादा मांग नहीं थी। हम ये चाह रहे थे कि इन बच्चों का भविष्य आगे अंधकार में नहीं रहे, इनका भविष्य अच्छा हो, उतनी सी मदद इन बच्चों की हो जाए। इनके 2 लड़की 2 लड़के हैं मृतक, जो कमलेश सैनी जी इनकी पत्नी है। पत्नी भी थोड़ी विकलांग है, आँखों से कम दिखाई देता है। इन सभी मांगों को लेकर हम सभी भाई कल से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कोई मजबूत और ठोस आश्वासन कल से मिला नहीं है। जैसे ही अगर कोई मजबूत या ठोस आश्वासन मिल जाता है, ये परिवार उस चीज़ से एग्री हो जाता है, तो हम सब एग्री है, धरने को ख़त्म कर देंगे। प्रशासन की तरफ से, जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या मदद रही है अभी तक? अभी तक कोई मदद नहीं हुई है। अभी वार्तालाप चल रही है, हमारी कमेटी यहाँ से गई है। अब तक तो जो बातें चल रही थी लोगों की हवा में चल रही थी। प्रशासन से हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुई है ठोस। अभी वार्तालाप करने हमारी कमेटी गई है यहाँ से, अभी वार्तालाप चल रही है। डिप्टी साहब है, एडिशनल एसपी साहब है, और अपने एसडीएम साहब है, और भी कई लोग हैं, जनप्रतिनिधि है, तो उनसे वार्तालाप चल रही है। देखते हैं क्या मामला होता है, कैसे वो कितना इस परिवार को मुआवजा दिला पाते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। ये परिवार को जितना उचित हो जाए मुआवजा, जितना इनकी परिवार की मदद हो जाए, हम सभी उसी के लिए बैठे हुए हैं कि परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो जाए। थोड़ा सरकार भी ध्यान दे, और हम तो चाहते हैं कि एमएलए साहब आप भी थोड़ा ध्यान दो इस चीज़ में, कि इस परिवार की मदद कर दो। एमएलए तरफ से कोई अभी संदेश आया? नहीं, अभी एमएलए साहब की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। 24 घंटे से हम बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि एमएलए साहब थोड़े से आके अगर हालचाल भी जान लेते तो हमारे लिए अच्छा होता, शायद हमें अच्छा लगता, परिवार को भी अच्छा लगता कि एमएलए साहब हो, आप हमारे जनप्रतिनिधि हो, आपको हमारी जनता ने छोड़ के भेजा। अगर आप यहाँ आके परिवार से अगर हालचाल भी पूछ रहे तो वो भी अच्छा था हमारे लिए। तो ठीक है, एमएलए साहब की अपनी सोच है, हो सकता है कि अब आए एमएलए साहब, जब भी आए, लेकिन इस परिवार की मदद हो जाए, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं। कमेटी की तरफ से क्या क्या मांग है जो रखी गई है प्रशासन के सामने? सरकार की से मांग है कि एक सरकारी डेयरी बूथ मिल जाए इनको, एक संविदा पे इनको नौकरी मिल जाए, क्योंकि अनुकंपा में तो उनको मिलती है जिनके कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है ना पहले, और उनका कोई ख़त्म उनको मिलती है। तो जैसे भी वो दे अनुकंपा में दे तो अच्छी बात है, बाकी जिसमें सरकारी नौकरी जो कि परिवार का भरण पोषण हो जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से इनके घर बन जाए, वो बातें तो इतनी बातें तो मान ली वैसे भी प्रशासन ने। इसके अलावा कुछ अमाउंट की भी मांग है सरकार से, देखते हैं कितना सरकार इस परिवार की मदद कर पाती है। आपकी तरफ से कितनी मांग जो रखी गई है सरकार के सामने? देखो, हमारी तरफ से तो 50 लाख की मांग करी है प्रशासन से, सरकार के लिए मांग रखी है।
उन्होंने 1 लाख के लिए एग्री किया है कि बोले कि 1 लाख का ही फंड दिया जा सकता है मुख्यमंत्री कोष से। अब देखो कितनी अगर कोई मजबूत दावेदारी रहे हमारी कमेटी की भी और हमारे जनप्रतिनिधियों की, हो सकता है कि ज़्यादा उनको मदद हो जाए। और हम यही चाहते हैं भाई, कल से बैठने का हमारा उद्देश्य इस परिवार वालों को, रात भी हमने तो बोल दिया था, रात भी जब परिवार वालों की बात करने आए तो परिवार वालों ने खुद ने मना कर दिया था कि हम नहीं उठाएंगे, हम सुबह होने तो सुबह बात करेंगे। तो अभी भी परिवार वालों की वार्तालाप चल रही है और कुछ हमारे साथी कमेटी के लोग गए हुए हैं, जो भी वार्तालाप है अभी अंदर चल रही है, तो जो भी होगा जो सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। रात कुछ वार तो हुई थी प्रशासन से? कोई वार्ता नहीं है, कोई बात इनका बोल कौन पड़ा, कल का भूखा तसा है बेटे से। हाँ बोल मतदार को ले ले दूसरा। अरे कल का भूखा तसा है, मुँह सूख रहा जिनका यार, पानी भी कौन पी है ये बताओ। क्या कहेंगे कमलेश सैनी के जो ये पूरे प्रकरण है इसको लेकर? स्थानीय हैं आप यहाँ के? हाँ बिल्कुल स्थानीय सर। हमारे कमलेश भाई कल इंजेक्शन दवाने के लिए आया तो उनकी इंजेक्शन लगाने से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बावजूद कल से 24 घंटे हो चुके हमको यहाँ बैठे हुए, और हमारे लाल सोट के विधायक साहब आज तक भी पूरी जनता से ये नहीं पूछ रहे तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो कोई कलेक्टर बन गया क्या? बना के तो हमने विधायक भेजा है उनको, दिन रात मेहनत की है उसके लिए, हमने उसके लिए दिन रात मेहनत की हमने विधायक के लिए। वो आज हमारे आंसू पूछने के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पर। वो कोई एसपी बन गया, कलेक्टर बन गया। तो हमारा निवेदन है विधायक साहब आए, हमारे भी इसके भाई कमलेश सैनी का इसका आके देखे ये क्या है, इनके बाल बच्चों की देख रेख करे, तो उनका ये कर्तव्य नहीं बढ़ता है क्या? कल से 24 घंटे से भूखे थे प्यासे पड़े हुए लोग यहाँ, पर विधायक साहब अभी आके पूरी लाल सोट ने उनके लिए जी जान लगाई है, हजारों वोटों से जिता के भेजा उनको। और आज एक भी किसी के आंसू पूछने के लिए आए विधायक साहब यहाँ आके यूँ नहीं पूछ रहे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। भूखे प्यासे लोग पड़े हुए हैं रात के। तो हमारा निवेदन है विधायक साहब से आए और कमलेश भाई को न्याय दिलाए, हमारे आप तहसील के मालिक हो। तो हमारा ये निवेदन है विधायक साहब से। ये जो गांव वाले इनका कहना है कि जो विधायक हैं यहाँ से रामविलास जी मीणा, वो यहाँ पे आए और इनका जो दुख दर्द है वो बिठाए और इनकी सहायता है जो मदद है वो करे। जो भी उनसे बढ़ती मांग वो करे, ये कोई इनकी मांग नहीं है अगर हमको 10 लाख दो, 50 लाख दो, करोड़ दो, जायज़ जो भी काम है आर तो मिले थोड़ी ना, कम से कम पब्लिक में आके बैठे थोड़ी ना अगर भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। जब तहसील का मालिक है, वो तहसील का मालिक बना के चुन के भेजा है ना हमने उसको, किस काम के लिए भेजा है उसको चुन के हमने? भाई हमारी मुसीबत में हमारे साथ आए, हमारी मुसीबत का निपटारा करे, इसलिए हम विधायक बनाते हैं। उसको कौन पूछेगा ऐसे अगर हमारी समाधान नहीं किया तो उसको? हम ही विधायक है, हमने हमारा काम करने के लिए, भाई हमारा विधायक है, हमारी समस्या सुनेगा, हमारे दुखों में साथ देगा। वो हमारे दुख में साथ 24 घंटे हो गए हमको पैसे बैठे हुए यहाँ पर, अभी तक विधायक साहब ने आके हमारे कोई बात नहीं की, हमसे बातचीत नहीं की उन्होंने। हमने जी जान भूखे प्यासे हमारी जेब से उनसे खर्चा करके उनको विधायक बना के चुन के भेजा है। हमने उनका 1 रुपया नहीं खर्च किया, हमारी जेब से पेट्रोल जला के उनको विधायक बना के चुन के भेजा है। और आज हमारे सब लोग प्यासे भूखे बैठे, उनको हमको पानी पिलाने के लिए नहीं आया। वो विधायक है क्या?